कन्नप्पन का जादू। कन्नप्पन की मां एक महत्वाकांक्षी प्रभावशाली व्यक्ति है, लेकिन वो खुद के लिए नौकरी चाहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है। कन्नप्पन को गेम खेलना बहुत पसंद है और वह अपने शौक को करियर में बदलना चाहता है। कन्नप्पन एक युवा लड़के से बात करना शुरू करता है जो उसके साथ गेम खेलता है। कन्नप्पन लड़के को कुछ इन गेम खरीदारी करने की सलाह देता है और लड़का 10 लाख रुपए खर्च करता है। उसके बाद लड़के का चाचा डेविल आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का एक गुंडा कन्नप्पन से लड़के की खरीदारी के लिए भुगतान करने के लिए कहता है। उसे 2 सप्ताह में राशि का भुगतान करने की धमकी देता है। एक दिन पानी की आपूर्ति में समस्या होती है और कन्नप्पन, जो स्नान करना चाहता है, कुएं के पास जाता है जिसका महीनों से उपयोग नहीं किया गया है। जैसे ही वह कुएं से पानी खींचता है, कन्नप्पन को एक ड्रीम कैचर मिलता है जिसमें एक वुडू गुड़िया जुड़ी हुई होती है। वह आलस्य में ड्रीम कैचर से एक पंख तोड़ लेता है। उस रात वह सपना देखता है कि वह एक महल में है और भूत उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। कन्नप्पन चिंतित महसूस करते हुए उठता है, सोचता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन वह अपने सपने में फंस गया था। जब भी वह सोता है, कन्नप्पन को वही सपना आता है। यह नहीं जानते हुए कि क्या करना है, कन्नप्पन ओझा अझुमलाई नामक एक विशेषज्ञ को बुलाता है और उससे मदद मांगता है। अझुमलाई अपनी खोजबीन शुरू करता है और कन्नप्पन से कहता है कि वह ड्रीम कैचर को किसी और के संपर्क में न आने दे। लेकिन कन्नप्पन के परिवार के सदस्य डेविल आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके चिकित्सक डॉक्टर जॉनी इस सपने से बाहर निकलते हैं और उसी सपने में फंस जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि अझुमलाई के शोध से इस दुष्स्वप्न को समाप्त करने का समाधान मिल सकता है। अझुमलाई को रॉबर्ट लैंग्रेन और मैग्डलीन एलिस के कुख्यात मामलों के बारे में पता चला। दोनों 1930 के दशक में उस महल में रहते थे जिसे कन्नप्पन अपने सपने में देखता है। रॉबर्ट एक दुष्ट व्यक्ति था जिसने वहां रहने के दौरान बहुत सी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। उसने मैग्डलीन से जबरन शादी की और उसके साथ दुर्व्यवहार करता रहा। मैग्डलीन विलियम नामक एक सैनिक से प्यार करती थी, लेकिन जब तक रॉबर्ट वहां था उसने उन्हें मिलने नहीं दिया। मैग्डलीन ने अपना धैर्य खो दिया और विलियम से इस बारे में कुछ करने को कहा, इसलिए उसने एक सफ़ेद चुड़ैल से संपर्क किया और उससे मदद मांगी। चुड़ैल ने ड्रीम कैचर बनाया और उनसे कहा कि हालांकि वह उन्हें वास्तविक दुनिया में एकजुट नहीं कर सकती, लेकिन वह एक सपनों की दुनिया बना सकती है जहां मैग्डलीन और विलियम बिना किसी बाधा के रह सकते हैं। मैग्डलीन और विलियम इसके लिए सहमत हो गए और उन्हें वहां ले जाया गया। सपनों की दुनिया में जो कुछ भी हुआ उसका वास्तविकता पर प्रभाव पड़ा और दोनों दुनियाएं एक दूसरे से अलग नहीं थीं। रॉबर्ट को सपनों की दुनिया के बारे में पता चला और अनजाने में उसने ड्रीम कैचर से एक पंख तोड़ लिया। वो सपनों की दुनिया में घुस गया और विलियम और मैग्डलीन को मार डाला और फिर खुद को भी। अब उनकी आत्माएं सपनों की दुनिया में फंस गई हैं। उनके बचने का एकमात्र तरीका बंदर के पंजे का इस्तेमाल करना और उस मंत्र का जाप करना है जो सफ़ेद चुड़ैल ने विलियम को बताया था। मैग्डलीन को पता नहीं था कि सफ़ेद चुड़ैल ने वुडू गुड़िया का इस्तेमाल करके रॉबर्ट को सपनों की दुनिया में फंसा दिया है। सपनों की दुनिया से बचने के लिए कन्नप्पन और बाकी लोगों को सपनों के महल में जाना होगा और रॉबर्ट को मारना होगा। अझुमलाई और अपसामान्य अन्वेषक डाक डेव्स को पता चलता है कि सफ़ेद घर, जो डाक की दादी का था, और कन्नप्पन का घर उस स्थान पर बनाया गया था जहां 1930 के दशक में महल खड़ा था। अझुमलाई कन्नप्पन और अन्य लोगों के साथ जाना चाहता है, लेकिन उसे दिल का दौरा पड़ता है, इसलिए उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि उन्हें अझुमलाई के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कन्नप्पन के पास एक बंदर का पंजा है, इसलिए अझुमलाई सपने को समाप्त करने का एक और तरीका ढूंढता है। वह कहता है कि यदि वे ड्रीम कैचर को अपने साथ सपनों की दुनिया में ले जाते हैं और एक पंख तोड़ते हैं, तो ये पंजे के समान हो सकता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा जोखिम है और अझुमलाई निश्चित नहीं है। अगर पंख की चाल काम नहीं करती है तो वे हमेशा के लिए वहां फंस जाएंगे। कन्नप्पन जानता है कि उसे जोखिम उठाना चाहिए। पंख की चाल काम नहीं करती, लेकिन कन्नप्पन रॉबर्ट की आत्मा को शांत करने के लिए वुडू गुड़िया को जला देता है। डाक की मदद से कन्नप्पन रॉबर्ट की आत्मा को मार देता है, विलियम और मैग्डलीन की आत्माओं को मुक्ति दिलाता है।
और सभी को वास्तविक दुनिया में वापस ले जाता है, जिससे उनका दुस्वप्न खत्म हो जाता है।